28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से बेसिकली अब तक पाकिस्तान में हुकूमत 4 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। ईरान जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत थी वो 267 रुपए थी, जबकि डीजल की जो फी लीटर कीमत थी वो तकरीबन 281 रुपए थी। लेकिन अब ईरान जंग के 60 दिन बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का एक लीटर अवाम को 400 रुपए से जायद में पड़ रहा है, और हुकूमत मुसलसल यही कह रही है कि वो ये इजाफा वो थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि तो ईरान जंग के असरात का नतीजा है। और पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही महंगा हो रहा है। तो हुकूमत की बात किसी हद तक तो चले काबिल कबूल है कि ईरान जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत की पूरी बात दुरुस्त नहीं है। खास तौर पर खित्ते के आसपास के ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुकूमत के बयानात गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। वो कैसे, जरा आपको सारी तफसीलात बताती हूँ। ईरान जंग के आगाज के बाद से दुनिया भर में 95 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया। बरे आजम एशिया की वहाँ पाकिस्तान, मलेशिया और म्यांमार ही ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ ईरान जंग के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। जबकि हमारे ही पड़ोस में मौजूद है बांग्लादेश, इन 60 दिनों में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16% तक इजाफा किया गया है। जबकि भारत में जंग के इस अरसे में पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन दोनों ममालिक ने आलमी मंडी में ईरान जंग के सबब तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम को मुंतकिल करने के बजाय खुद बर्दाश्त किया। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमतों में वाहिद इजाफा जंग शुरू होने के 48 रोज बाद यानी 18 अप्रैल को 19 रुपए फी लीटर हुआ और कीमत 116 टका से बढ़कर 137 टका हो गई है। इसके बाद से आज तक वहां कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। बांग्लादेश अपनी ज़रूरत का 95 मशरक़ वस्ता ममालिक बशमूल ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और इनके अलावा भारत, सिंगापुर और मलेशिया से दरामद करता है। तो फिर बांग्लादेश ने कैसे कीमतों में पाकिस्तान की तरह इजाफा नहीं किया और कीमतें मुस्तहकम भी रखी? इसकी वजह उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ईरान जंग के आगाज़ के बाद शुरू होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बाद बांग्लादेश में मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए पेट्रोल खरीदने की जो हद है वो मुकर्रर कर दी गई और इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया गया। रही बात भारत की, तो भारत अपनी तेल की भारी जरूरियात के पेश नज़र खाम तेल की दरामदात को 41 ममालिक तक ले जा चुका है। रूस से रियायती कीमतों पर तेल की खरीदारी के साथ साथ तकरीबन 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। भारतीय हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतें मुस्तहकम रखने की हिदायत की है, जिन्होंने कीमतों में इजाफा नहीं किया। पड़ोस से निकलकर अगर हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का रुझान देखने के लिए मगरिब की तरफ भी जाते हैं ना, तो वहां भी अमेरिका, जिसने ये जंग छेड़ी है, वहां इन 60 दिनों में मजमूई तौर पर 42% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। जबकि उसी के पड़ोस में मौजूद है कनाडा, वहां 24%, बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों में 19% इजाफा हुआ है। अब वापस आइए पाकिस्तान, आपको बताते हैं कि क्या वाकई ईरान जंग की वजह से ही आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भुगत रहे हैं हम? सूरत हाल मुख्तलिफ है। जरा पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्सेस यानी 129 रुपए 72 पैसे शामिल हैं, जबकि 23 रुपए 72 पैसे कस्टम ड्यूटी अलग से हैं। हम और आप फी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपए 50 पैसे लेवी और 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी अदा कर रहे हैं। जबकि 2 रोज पहले हुकूमत ने डीजल पर 0% जो लेवी थी वो खत्म करके फी लीटर डीजल पर 28 रुपए 69 पैसे पेट्रोलियम लेवी भी आयद कर दिया है। तो क्या ये भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाइस हुआ है? यहाँ सूरत हाल कुछ यूं है कि FBR मुसलसल अपना टैक्स टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा है और रवा माली साल के 10 माह में शॉर्टफॉल 683 अरब रुपए पर पहुंच गए। सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना, उनकी खबर के मुताबिक FBR के शॉर्टफॉल की वजह से IMF ने 53 रुपए लेवी लगाने का कहा था, जिसके बाद हुकूमत ने IMF से ये काम 2 मरहलों में करने की बात की है। पहले डीजल पर लेवी को 0 से बढ़ाकर 28 रुपए से जायद कर दिया और अब आप खुद ही फैसला कर लें कि इन 2 माह के दौरान पाकिस्तान में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पेट्रोल महंगा ईरान जंग की वजह से हुआ है या फिर
हुकूमती नाअहलियों के बायस। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी माहौल इस वक्त क्या है, इस सेगमेंट में ज़रा इस पर बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे करने का ऐलान किया है। महमूद अचकज़ई हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई। ये कह रहे हैं कि अब माहौल बनाया जा रहा है इमरान खान को माइनस करने का, तो इसके लिए ताकि ये माइनस ना हो और उनकी रिहाई हो, इसलिए वो गली गली जाएंगे और गली गली जाकर जो है वो खान साहब की रिहाई के हवाले से काम करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जो काफ़ी अरसे से जलसे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, तहरीकें भी हो रही हैं, जब वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो खान साहब की रिहाई के तौर पर हासिल करना चाह रहे हैं, तो इस बार क्या ऐसा नया होगा जो मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कैसे मिलेगा? अली मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। खान साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि जो सारा सिनेरियो इस वक्त बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर गली गली जाने की बात कर रही है। महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि खान साहब को माइनस किया जाए। तो मुझे फरमाइए कि इस बार आप लोग जो जलसे करेंगे या गली गली जाएंगे या अवामी तहरीक चलाएंगे, तो उससे क्या ऐसा हासिल करेंगे और उसमें क्या ऐसा नया करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लें? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत अहम बयान मोहतरम अचकज़ई साहब ने दिया है। बहुत ही संजीदा सियासी लीडर हैं और कभी गैर संजीदा बात नहीं करते, ना बगैर दलील के करते हैं। मैं तो ये -1 की बात तो हम सब करते थे, हम कि -1 नामंजूर है और ज़ाहिर है हम किसी को ना भी कबूल नहीं हो सकता जब तक हम जैसे लोग मौजूद हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर अचकज़ई साहब जैसे शख्स ये बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो हमारे माजी में मुखालिफ भी रहे हैं। रजीम चेंज में वो मियाँ साहब के साथ थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं। खान साहब ने पे बड़ा एतमाद किया, अपोजिशन लीडर बनाया, तो उनका बतौर पाकिस्तानी, बतौर पश्तून वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारे जो उस तरफ के जो ट्राइबल बेल्ट के जो पश्तून हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा खान साहब, ये जो आपने बात की ना, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आप पहले इंपॉर्टेंट बात कर चुके हैं। मैं चाह रही हूँ सिर्फ सवाल इस पे ले लें, एक सवाल ले लें, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि जो माइनस वाली बात है ये तो आप लोग काफी अरसे से कर रहे हैं। जी हाँ, आप मेरे प्रोग्राम में भी ये बात 1-2 दफा कर चुके हैं। तो कौन लोग हैं वो जो खान साहब की जगह लेना चाह रहे हैं वैसे, जिसकी वजह से फिर इतना इंपॉर्टेंट बयान अचकज़ई साहब को देना पड़ा? ये मैं उसी तरफ आ रहा था कि वो समझते हैं कि जब उन पे इमरान खान साहब ने एतमाद किया है तो उनका जो कल्चर है, जो हम सबका कल्चर है, और वो पश्तून बतौर पाकिस्तानी, बतौर पश्तून, वो समझते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए हर तरह का स्टैंड लेना है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस हवाले से माइनस की बात करें। पॉलिटिकली माइनस की तो अगर आप देखें तो यस, निज़ाम कोशिश कर रहा है कि खान साहब को जेल में डाला है, 1000 दिन हो गए हैं, उनकी जमात तोड़ी, फलाना जो कुछ है उस डिटेल में नहीं जाता, आपको सारा पता है। लेकिन अगर कोई और इशू है तो मैं इस पे ये कहूंगा अपनी लीडरशिप को और अचकज़ई साहब को भी, इवन अगर मैं भी हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन हो तो फिर हमें वो चीज़ें, मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ है तो उसको पब्लिक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी से अहम तो कोई चीज़ नहीं है ना। और मैं परसों अडियाला था, डे बिफोर यस्टरडे, वहाँ मैंने ये बात की, मैंने बसद एहतराम की कि मैं रावलपिंडी में हूँ, ये बड़ा शहर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम शहर है, लेकिन यहाँ हम 3 वज़ीर आज़म गंवा चुके हैं। लियाकत अली खान साहब शहीद, बेनज़ीर साहिबा, या उनके साथ साथ भुट्टो साहब जो फांसी चढ़े। तो कौम अब किसी और कुर्बानी के लिए, इस तरह की नुकसान के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो ये नुकता हो गया। आपने दूसरी बात की कि जो एहतजाज की आपने बात की, तो यस, पॉलिटिकल एहतजाज होना चाहिए। मैं जमात को भी कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जमात इस तरफ जा रही है कि सिर्फ पश्तून अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आप मुल्क में एहतजाज, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप जिंदगी के हवाले से ये मामलात ले गए, तो इससे पहले भी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नैरेटिव बनाया गया, तो उस पर हुकूमत बबांगे दौल कहती है कि वो स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारे कैदी हैं और हमारी जिम्मेदारी है, और हम ऐसा इस बात को जो है आगे बढ़ने भी नहीं देंगे कि जो बात की जाती है। अब आप मुझे एक तो ये भी फरमाइए, कल वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने, वो अफसार आलम साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने बात करना शुरू की, जब हमारी बात सुनना शुरू की तो उन्हें हटा दिया गया। अब आफरीदी साहब सुन रहे हैं तो कुछ लोग उनसे भी नाराज हो गए हैं और उनकी छुट्टी कराना चाहते हैं। और फिर कल कुछ हमने चीजें देखी भी, ये कुछ फेक न्यूज चलना शुरू हो गई सुहेल आफरीदी साहब को हटाने के हवाले से। तो सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए राना सनाउल्लाह साहब, अब सुहेल आफरीदी को भी हटाने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, इख्तियार तो खान साहब को ही है, और मैं नहीं समझता कि इस मौके पे
دوسری بار وزیر اعلیٰ کا ہٹانا کوئی مناسب فیصلہ ہوگا؟ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے.